मूसा और हारून ने फिरौन से कहा, खुदावन खुदा फरमाता है कि तुम्हें जरूर मेरे लोगों को आजाद करना होगा, वरना तुम्हारे ऊपर आफतें आएंगी। लेकिन फिरौन ने उनकी बात न सुनी। बस खुदा ने मिस्र के पानी को खून बना दिया, जिसे कोई भी पी न सकता था। फिर उसने मिस्रियों के घरों में मेंढक भेजे, हर तरफ मेंढक ही मेंढक थी, मगर फिरौन ने अब भी उनकी बात न सुनी। फिर खुदा ने मिस्र की खाक को जुएं बना दिया, जिन्होंने सब लोगों को ढांप लिया। फिर खुदा ने मच्छर भेजे, फिरौन ने अब भी उनकी बात न मानी। बस खुदा ने मिस्र के जानवर मार दिए, घोड़े, गधे, ऊंट, भेड़, गाय और बकरियां सब मर गए। फिर सारे मिस्रियों के जिस्मों पर फोड़े निकल आए, मगर फिरौन ने तब भी उन्हें न जाने दिया। फिर खुदा ने आसमान से ओले बरसाए और मिस्र के तमाम अनाज और दरख्त बर्बाद हो गए। फिर खुदा ने टिड्डियों को भेजा, जिन्होंने बाकी बची हुई फसल को भी तबाह कर दिया। लेकिन फिरौन ने तब भी उनकी बात न मानी। फिर खुदा ने तमाम मुल्क पर अंधेरा कर दिया, लेकिन फिरौन ने फिर भी उनकी बात न सुनी। खुदा ने कहा, मैं मिस्रियों और उनके चौपायों के तमाम पहलौठों को मार दूंगा। मेरे लोग एक बर्रा ज़िबा करें, उसे खाएं और उसका खून अपने दरवाजे की चौखट पर लगाएं। मैं खून देखकर उन घरों को छोड़ दूंगा और उनके बच्चे मौत से महफूज रहेंगे। तुम इसका नाम फसाह रखना और इसे हमेशा याद रखना। इस्राएलियों ने खुदा का हुक्म माना, लेकिन तमाम मिस्रियों हत्ता के फिरौन का पहलौठा बेटा भी मर गया। आखिरकार फिरौन ने उनकी बात मान ली और इस्राएलियों को जाने दिया।